बिहार से सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। बिहार से खबर यह है कि बिहार में अब खेला होगा। बिहार में खेला होने से शायद अब मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे। जी हाँ दर्शकों, आप ये जो खबर सुन रहे हैं एकदम सही खबर सुन रहे हैं, क्योंकि बिहार में मांझी साहब ही इस वक्त नाराज हो चुके हैं और मांझी साहब ने नीतीश बाबू को सीधा चेतावनी दिया है कि हम भले दलित है तो क्या हुआ, क्या हम सड़क बनाना नहीं जानते, क्या हम और काम करना नहीं जानते, वो बोल दिए हैं दर्शकों। और इस से ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अब बिहार में खेला होने से कोई नहीं रोक सकता। हम के 4 विधायक, अगर आप ये जान लीजिए, हम के 4 विधायक तेजस्वी के खेमे में अगर शामिल हो जाते हैं तो तेजस्वी को 118 विधायकों का सहयोग हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इनको मात्र 2 विधायकों का ज़रूरत पड़ेगा, 1 विधायक का ही ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 2 विधायक और आ सकते हैं। और वो 2 विधायक हैं, पहला विधायक है AIMIM के, तो दूसरा विधायक है निर्दलीय विधायक। और आप ये जान लीजिए तो इस तरह से तेजस्वी के पास बहुमत आ जाएगा और तेजस्वी अपनी सरकार बना पाएंगे दर्शकों। तो मतलब अब नीतीश की कुर्सी डगमगाने लगी है। यही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं कि नीतीश आज के दिन मोदी जी से मिलने गए हैं। मतलब उनका डर देखिए कि इस तरह से नीतीश बाबू डरे हुए हैं पलटू चाचा कि उनको मोदी जी से जाकर के मिलने की ज़रूरत पड़ गई है। मतलब आप ये जान लीजिए, मोदी जी से मिलने की ज़रूरत इनको अगर पड़ी है तो साफ साफ नीतीश का डर दिख रहा है, साफ साफ नीतीश को खेला होने का डर सता रहा है। जिस तरह से तेजस्वी ने सीधा बोल दिया था कि खेला तो होगा, अभी तो खेला शुरू हुआ है, चाचा ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। तो मतलब अब आप ये जान लीजिए खेला होना है। सबसे पहले आप देखिए कि मांझी साहब क्या बोले हैं, किस तरह से उनका दर्द छलक गया। कि का जीतन मांझी जो संतोष मांझी के बेटे बाप हलाई ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वो बच्ची बनले तो ओकरो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का हमनी के खाली यही विभाग है। सड़क बनावे के, पुल पुलिया बनावे के, चापाकल धंसावे के, घर बनावे के, ये सब के विभाग हमनी के ना है का? ये लगनी दुख है हमरो। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मांझी साहब नाराज चल रहे हैं और मांझी साहब नीतीश की सरकार ले डूबेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगली खबर की ओर हम चलिए दोस्तों रुख करते हैं, जो है मुफ्ती सलमान अजहरी जो हैं, मुंबई से उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो मुस्लिम पक्ष, एक तरह से मुस्लिम धर्म के, वो एक तरह से धर्मगुरु हैं मुस्लिम धर्म के। और उन्होंने क्या बोला है दोस्तों, जिसके बाद गुजरात ATS ने उनको गिरफ्तार कर लिया है 153 के तहत मुकदमा दर्ज करके। आप पहले दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी का ये भाषण सुनिए और फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। भाई साहब हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी का बीते दिन जो है मुंबई से गिरफ्तारी हुई है और
फिर उसके बाद क्या होता है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के जो समर्थक होते हैं वो सड़क पर आ जाते हैं और मुंबई में जिस थाने पर उनको ले जाया गया था मुफ्ती सलमान अज़हरी को, वहाँ पर जा कर के लोग काफ़ी विरोध जाहिर कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से। और फिर उसके बाद वहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी ने किस तरह से अपने समर्थकों से गुहार लगाया कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो यहाँ से चले जाइए। सुनिए मुफ्ती सलमान अज़हरी ने क्या बोला। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी है, मैं आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और न ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हाथ उठा करके बताएं मोहब्बत करते हैं तो ये रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला न होने पाए। देखिए दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी अगर चाहते तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें बोल सकते थे जिसके बाद उनके समर्थक और भी अड़े रहते, लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी ने ऐसा नहीं किया। और आपको बता दे दोस्तों, जिस तरह से इस छोटी सी बात के लिए उन्होंने तो दोस्तों मतलब हिंदुओं का नाम भी नहीं लिया। उन्होंने इतना मान लो बोला है कि अभी कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। इसमें दोस्तों कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदू को बोल रहे हैं, तो हिंदू का जब कोई नाम लेगा तब तो उसके ऊपर आप जो है इस तरह का धारा लगा सकते हैं, इस तरह से उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं ना। मुफ्ती सलमान अज़हरी ने तो कुछ गलत नहीं बोला है दोस्तों। क्या आजकल दोस्तों इंसान बिना नाम लिए भी अपनी बात नहीं रख पाएगा? हमारा संविधान तो हमको हक देता है ना, हम कुछ भी बात बोल सकते हैं, किसी को भी डायरेक्टली बिना कहे कुछ भी बात रख सकते हैं। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी ने तो वही किया है ना दोस्तों। फिर उसके बाद उनकी गिरफ्तारी इस तरह से क्यों? और उनको कोई भी ये नहीं बताया गया है कि आपको इस जो है जुर्म में आपकी गिरफ्तारी की जाती है। अचानक से आई घर और उसके बाद उनको पुलिस लेकर चली गई, एटीएस गुजरात एटीएस लेकर चली गई। क्या है दोस्तों, क्या आज का दौर भारत में इस तरह से माहौल बना दिया है इस समय भाजपा ने या फिर भाजपा की केंद्र सरकार ने कि कोई अपनी बात भी नहीं रख पाएगा? दोस्तों आप तो जानते ही हैं, हैदराबाद का विधायक टी राजा सिंह, वो हमेशा भड़काऊ भाषण देता है। वो हमेशा जो है वो तो इस तरह से देता है कि दंगे हो जाए, तुरंत तत्काल दंगे हो जाए, और जो है धर्म विशेष को गाली देता है। आज काहे रे ऊपर ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। मैं क्या आज नहीं तो कल, अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व कार्य करेगा। अगर किसी की अम्मा ने चली, उठा ले मेरे बेटे को। अगर मेरे परिवार तक कोई बहन का लौड़ा अगर आंख उठाकर देखेगा, इतिहास रच दूंगा। उसकी गिरफ्तारी तो नहीं होती,
लेकिन यहाँ पर विशेष लोगों का, एक पार्टिकुलर लोगों का ही गिरफ्तारी क्यों दोस्तों? क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र सुरक्षित है अगर ऐसा हो रहा है तो? बिल्कुल नहीं दोस्तों। और आप कल्पना भी मत करिएगा कि लोकतंत्र सुरक्षित है इस सरकार में। मुफ्ती सलमान अजहरी का गलती क्या है? मुफ्ती सलमान अजहरी ने आखिर किसको गलत बोला है? उनके बयानों से तो साफ ही जाहिर भी नहीं हो रहा है। उन्होंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, कुत्तों का नाम लिया है। तो कुत्ते आए FIR करें उनके ऊपर। क्या है ये दोस्तों? आखिर क्या हो रहा है अपने देश में? चलिए दोस्तों दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है 3-4 दिन से, और इस वीडियो को कोई भी टेलीविज़न या जो है टीवी मीडिया नहीं दिखाएगा, या फिर प्रिंट मीडिया नहीं छापेगा इस खबर को। ये वीडियो जो है दोस्तों लद्दाख का है। लद्दाख में लोग पूर्ण राज्य का जो है मांग कर रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं कि हमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं चाहिए, हमको ऐसा प्रदेश हमको दीजिए जिससे हम अपनी सरकार चुन पाए, राज्य में भी अपनी सरकार चुन पाए। और वहाँ पर दोस्तों लाखों की तादाद में लोग देखिए घर से बाहर निकल करके सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है दोस्तों ये? आप सोचिए कि भाजपा ने जो किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों के साथ, अब वो जो है विरोध करने पर उतर आए हैं। और उनका ये विरोध जाहिर भी है। लोकतंत्र उनको अधिकार देता है दोस्तों विरोध करने का, क्योंकि हर नागरिक को हक है पूर्ण राज्य, उसका जो राज्य है पूर्ण राज्य का, उसके राज्य को दर्जा मिलना चाहिए जो जहां वो रह रहा है। लेकिन भाजपा अपने फायदे के लिए दोस्तों आज जो किया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ना, इस वक्त वहाँ की जनता काफ़ी नाराज है। वहाँ की जनता इस वक्त काफ़ी दुख दर्द झेल रही है। क्या दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? आखिर कब तक वहाँ पर केंद्र शासन चलता रहेगा? क्या वहाँ के लोगों को उनकी सरकार चुनने का राज्य में कोई हक नहीं है? आप बताइए दोस्तों, क्या ये सही हो रहा है अपने देश में? आप बताइए। खैर दोस्तों, हम इसी तरह से आपके बीच खबरें लाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे। जो खबरें टेलीविज़न वाले नहीं दिखाएंगे वो खबरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं, सच को दिखाएंगे।